तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होता है हम लोग आज हम लोग जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स आइसो आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उस आयन का जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में Mg2+, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग Mg2+ में देखेंगे, प्रोटॉन मीन्स जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये एटॉमिक नंबर 12 हो गया, प्रोटॉन 12 हो गया, लेकिन 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। जैसे एल्युमिनियम का ले लेते हैं, एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम आयन को हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये इसका ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। फिर हम लोग फ्लोरीन का जैसे फ्लोरीन का ले लेते हैं, तो फ्लोरीन F-, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर हायर एटॉमिक नंबर लेसर द साइज, मतलब साइज छोटा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम लोग कह सकते हैं हायर एटॉमिक नंबर लेसर इज द साइज। जैसे कि एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा, जैसे इनका इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, अपन लोग डिसाइड कैसे करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, 13, एल्युमिनियम का ज़्यादा है, लेकिन इसका तो सेम है, तो ये हम लोग इससे डिसाइड करेंगे। एल्युमिनियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है, या फिर एटॉमिक नंबर 13 है, तो ये जो होगा सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम होगा, फिर फ्लोरीन होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जो AIPMT 2015 में पूछा गया था, आया था। जैसा कि ये एग्जांपल है और ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन जो है AIPMT 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, द स्पीशीज आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीशीज दिया हुआ है उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो पूछ रहा है किस ऑर्डर में इनका रेडियस इंक्रीज करेगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे, तीनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है। तो हम लोग जैसे कैल्शियम का ले लेते हैं, तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है। तो ये 20, कैल्शियम का क्या, कैल्शियम 2+ है, तो 2+ है, तो इसका हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो ये जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हटाइए, कैल्शियम एटॉमिक नंबर जो है ये 20 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं पोटेशियम आयन का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये भी 18 बचा। फिर हम लोग देखते हैं आर्गन का, तो आर्गन का तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 18 ही होता है, एटॉमिक नंबर 18। तो इसमें इसने कोई लूज गेन नहीं किया है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो
18 ही रहेगी। आपको दिख रहा होगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे हम लोग क्या पढ़े थे, जो ज़्यादा बड़ा होगा, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा, साइज़ छोटा होगा। साइज़ छोटा होगा यानी रेडियस छोटा होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैल्शियम जो है वो सबसे बड़ा है, फिर पोटेशियम है, फिर आर्गन है। तो हम लोग सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर इसका है, सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा है यानी सबसे छोटा होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं सी में कैल्शियम आयन जो है वो छोटा है, फिर डी में छोटा है। तो आंसर तो हमारा सी में होगा, नहीं तो डी में होगा। अब सी में डी में फिर देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये पोटेशियम आयन उसके बाद होगा उससे बड़ा, तो पोटेशियम आयन। तो हमारा ये हो जाएगा डी। ज़रूरी नहीं है हम लोग को सबको मैच करें, हम लोग 1-2 मैच करेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा क्या है आंसर। तो ये आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन को कैसे पहचानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।